महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भी ये समस्या उठती थी तो योगी जी आते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो हवाई जहाज में चढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आते। जिस तरह से इनकी सरकार ने जन जन की रोजी रोटी खत्म की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। है कि कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सभी लोग तालियों की गड़गड़ा। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता यहां आए थे गोरखपुर, उनको होटल से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके मार डाला। उनकी पत्नी ने मेरे से पूछा मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। मैंने फोन पे उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा। मैंने आगरा की बात की, वहां अरुण वाल्मीकि के परिवार को इस तरह से उन्होंने मारा पीटा, वो बात मैं आपको सुना चुकी हूं। तो आप बताइए, जब जनता में इस तरह के संकट आते हैं और जनता को ये समझ में आ जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं है, कि सरकार उसके लिए खड़ी नहीं हो रही है, उसकी मदद के लिए नहीं है, तो देश और प्रदेश में क्या होता है? जो आस्था नेताओं में होती है वो हिलती है, और जब वो आस्था हिलती है तब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रश्न पूछें। आप ये पूछें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जो आपने वादे किए, जो आपने मंच पे खड़े होकर हमें बताया, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। और मेरी बहनों को देखिए, बहुत सारी मेरी बहनें यहां आई मेरी बातों को सुनने के लिए, किस तरह से संघर्ष करती हैं। एक महिला का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। घर पे संघर्ष करती है, बाहर जाती है, खेती करती है, घर आकर सबके लिए खाना पकाती है, देखभाल करती है, सबका तमाम संघर्षों का सामना खुद करती है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। उन्नाव में आपने देखा क्या हुआ। एक लड़की के साथ अपराध किया, अत्याचार किया, उसको जला दिया गया। दूसरी को के खिलाफ ऐसी साजिश की कि जब वो केस सुनने के लिए जा रही थी सड़क पे, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। हाथरस में आपने देखा क्या हुआ। हाथरस में ये परिस्थिति बनी कि उस महिला के परिजन उसको देख भी नहीं पाए, उसकी जब चिता जलाई गई। पुलिस प्रशासन ने उसकी चिता जला डाली। महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गोरखपुर में भी जब एक लड़की ने पिता का पिटाई करते हुए वीडियो बनाया तो उसको गोली मार दी। जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया तो उसको सिगरेट से जलाया गया। विश्वविद्यालय की छात्रा का परिवार न्याय मांगता हुआ दर दर भटक रहा है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी, और मैं आपको वो शक्ति देना चाहती हूं जिसके जरिए आप खुद अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि महिलाओं में करुणा है, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लड़ने की क्षमता होती है महिला में,
और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं उनका सामना हम ऐसे करेंगे। जब हम राजनीति में और महिलाएं आएंगी तब हम सामना करेंगे, क्योंकि जब महिला को परेशान किया जाएगा वो हमारे पास आएगी, महिलाओं के पास आएगी, तो हमें वो संवेदना भी होगी और वो शक्ति भी होगी कि हम उसकी मदद कर पाए। यहाँ पे जो जल भराव की समस्या है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भी ये समस्या उठती थी तो योगी जी आते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो हवाई जहाज में चढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आते। जिस तरह से इनकी सरकार ने जन जन की रोजी रोटी खत्म की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना के समय जिस तरह से सरकार ने आक्रमण किया पब्लिक पे कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। जो परेशान था, जो हॉस्पिटल का वीडियो निकलता था कि अस्पताल में परेशानी है, तो उस हॉस्पिटल को दबाया जाता था, वहां जाकर प्रताड़ित किया जाता था। मदद नहीं आई, सहायता नहीं हुई, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपने देखा कि नदी में लाश किस तरह से बह रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं आई। जिनकी रोजी रोटी कोरोना की वजह से भी छिन गई, आज तक उनको सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कमजोर परिवारों को 25,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता देगी। गोरखपुर में मैं जानती हूं कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वे बुरी स्थिति में हैं। अब चुनाव आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि एम्स खोला जा रहा है और तमाम ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जब 5 सालों से ये सब काम नहीं किए गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब किए जाएंगे। यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप जानते हैं कि अब रेलवे भी बेची जा रही है, उसका भी प्रयास है, और जो तमाम लोग रेलवे के जरिए रोजगार पा रहे हैं उनका क्या होगा, ये सवाल अब पूछने का वक्त आ गया है। आपके पास यहाँ आकर बहुत सारे खोखले वादे किए गए। आपको बताया गया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कि बाढ़ की समस्या हल की जाएगी, कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मदद की जाएगी, कि गन्ना मूल्य 14 दिनों में भुगतान का वादा किया गया था। चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, किसी ने शुरू किए? कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। यहां पे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी का विपरीत हुआ है। बुलडोजर चलाए गए हैं, आपकी संपत्ति को जब्त करने की बात की गई है, जेल में डालने की, धमकाने की बात की गई है। तो एक समय आ गया है कि आप जो अपने नेता में आस्था रखते हैं उस पर एक प्रश्न उठाइए कि यहां पे जिसने आपको इतने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये समय आ गया है कि अब प्रदेश में, पूर्वांचल में बदलाव आना चाहिए। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, अगर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, तो उत्तर प्रदेश इस खाई में से नहीं निकल पाएगी। सच्चाई ये है कि धर्म और जाति के नाम पर आपकी भावनाओं और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचानिए
इस सच्चाई को पहचानिए कि एक नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है। आज सरदार पटेल जैसे नेता जी का जन्म दिवस है और इंदिरा जी जैसी नेता की शहादत का दिवस है। इंदिरा जी ने आपको दिखाया, उनके लिए देश के ऊपर कुछ नहीं था। उन्होंने इस आस्था के लिए, जो आस्था आपने उनमें रखी थी, इस आस्था के लिए अपना जीवन दिया। वो कभी पीछे नहीं हटी। उनको मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली थी। आज के दिन जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। आपकी आस्था थी और उनके दिल में अपने देश के प्रति आस्था थी। और अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूं तो ये उन्हीं की सीख है। मैं भी आपकी आस्था कभी नहीं तोड़ सकती। इसीलिए जो बातें मैं अभी आपके सामने रखना चाह रही हूं है कि कोई भी बीमारी हो, 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। अंत में मैं कहना चाहती हूं कि इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। जो कहते हैं कि हमारा संगठन इस प्रदेश में दुर्बल है, वो इस भीड़ को देखें। ये हमारे संगठन की भीड़ है, ये हमारे संगठन की ताकत है। इस संगठन को बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने 2 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और उनके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं ने 20-30 सालों के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठा रखा, वे खड़े हैं।